कहानी की शुरुआत में हम बेस्टर नाम के एक पपेट मास्टर को देखते हैं जो लोगों को अपना पपेट शो दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत माहिर है। वो एक मैजिकल डिवाइस की मदद से उन पपेट में जान डालता है जिसकी वजह से लोगों को उसका शो बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन और ज्यादा मशहूर होने के लिए उसके अंदर घमंड और लालच पैदा हो गया। अब वो लालची इंसान उस डिवाइस की मदद से शहर के सारे लोगों को पपेट बनाना चाहता है ताकि वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सके। और बेस्टर के पास 3 पपेट भी हैं जिनका नाम है ग्रम्बी, ब्रेनी, डिम्पल। वो तीनों बेस्टर को ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन बेस्टर उनकी एक भी नहीं सुनता और बेस्टर उस डिवाइस को चेंज करके ऑन कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली आने लगती है और वो बिजली उस डिवाइस में जाने लगती है जिसकी वजह से उस डिवाइस को ताकत मिलने लगती है। देखते ही देखते बेस्टर एक मॉन्स्टर बन जाता है। अब बेस्टर बहुत ही बड़ा और ताकतवर बन चुका है लेकिन उसे मॉन्स्टर देखकर तीनों पपेट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक हार्मी नाम के लड़के पर आता है जो कि अपने दोस्त चीनी के साथ साइकिल चला रहा होता है और फिर वो साइकिल चलाते अपने घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात उसकी दोस्त मोनिका से होती है। वो अपनी दोस्त मोनिका से कहता है कि उसने एक नई गेम खरीदी है जिसका नाम है पपेट मास्टर और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। और हार्मी घर आकर देखता है कि उसका डैड म्यूजियम का सिस्टम बनाने में बिजी है और वो ये देखकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अपना न्यू गेम खेलने में शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद हार्मी के पास उसका डैड आता है। ये देखकर हार्मी जल्दी से अपनी गेम को छुपाने लगता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है और उसका डैड उससे कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद फौरन ही हार्मी अपनी गेम में बिजी हो जाता है। हार्मी गेम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि रात से कब सुबह हो गई और आखिरकार वो अपनी गेम में जीत जाता है। ये देखकर हार्मी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। अब बस उसको उस गेम में अपना नाम इंटर करना है जिसके बाद वो उस गेम का हॉल ऑफ फेम बन जाएगा। और फिर उसे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि उसके डैड घर आ चुके हैं और वो जल्दी से अपनी गेम को छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। उसके डैड जब उसके कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि हार्मी अभी तक सो रहा है और वो हार्मी को जगाने के लिए उसके पास जाता है लेकिन हार्मी के जूते की वजह से उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसी हड़बड़ी में कंप्यूटर के ऊपर रखा हुआ कपड़ा हट जाता है। यह देखकर हार्मी जल्द से उठकर अपने कंप्यूटर को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन हार्मी के पिता को पता चल जाता है कि हार्मी ने सारा दिन गेम खेली है और ये देखकर हार्मी का डैड उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन जल्दी से हार्मी गेम में अपना नाम इंटर करने लगता है। ये देखकर उसका डैड उससे रिमोट छीनने की कोशिश करने लगता है और उसी हड़बड़ी में कंप्यूटर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर हार्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डैड को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आप कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। और फिर हार्मी अपने स्कूल जाने लगता है और फिर वो घड़ी में देखता है कि उसे देर हो गई है। ये देखकर वो अपनी साइकिल को तेज चलाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोनिका बस ड्राइवर को हार्मी का इंतजार करने के लिए कहती है लेकिन वो उसके लिए नहीं रुकते और वो हार्मी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हार्मी देखता है कि उनके सिटी का मेयर वहाँ का म्यूजियम तोड़वा रहा है और हार्मी देखता है कि ये वही म्यूजियम है जिसको उसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ के 2 वर्कर उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर चीनी का डॉग आ जाता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और हार्मी भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। और हार्मी एक पत्थर को उठाकर उनकी तरफ फेंकता है जो उस जीसीपी के इंजन के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से वो जीसीपी खराब होने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये सारा मंजर मोनिका देख रही है। मोनिका अपने दोस्त हार्मी की वजह से स्कूल नहीं गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्मी का पिता सिटी के मेयर को कॉल करके ये म्यूजियम तोड़वाने से मना करता है क्योंकि ये म्यूजियम उनकी सिटी का बहुत पुराना और तारीखी है और उन्हें इस म्यूजियम को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन वो मेयर हार्मी के डैड को बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम टूट चुका होगा। ये सुनकर हार्मी का डैड जल्दी म्यूजियम की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जीसीपी का मेयर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ की जमीन फटना शुरू हो जाती है। जमीन के अंदर हार्मी और उसका डॉग चीनी दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों को बचाने के लिए मोनिका उनकी तरफ बढ़ती है लेकिन वो खुद भी जमीन के अंदर गिर जाती है। और फिर हार्मी को वहाँ अंदर एक कमरा दिखाई देता है जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बेजान पपेट रखे हुए हैं। और हार्मी को वहाँ पर अपनी दोस्त मोनिका भी मिलती है। और तभी हार्मी को वहाँ की दीवार पर एक डिस्क दिखाई देता है जो उसकी जॉयस्टिक की तरह लगता है। हार्मी उसको निकाल देता है और उसे ऑन कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर लाइटिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक सीढ़ी खुल जाती है जो ऊपर के कमरे की तरफ जाती है। वो सभी उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। हार्मी का डैड भी भागते भागते म्यूजियम की तरफ पहुंच चुका है। वो देखता है कि म्यूजियम तो सही सलामत है और हार्मी और मोनिका एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच चुके हैं जहाँ पर उन्हें बहुत
सारे पपेट दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पर बेस्टर के वो 3 पपेट आते हैं। डम्पिट ब्रेनी से कहता है कि हार्मी के हाथ में वो मैजिकल डिवाइस है, मतलब कि ये हमारा मास्टर है। ये सुनकर ब्रेनी हार्मी से पूछता है कि क्या तुम हमारे मास्टर हो। ये सुनकर हार्मी उनसे कहता है कि मैं किसी का भी मास्टर नहीं हूँ। फिर ब्रेनी हार्मी को समझाता है कि तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है उसी डिवाइस से पपेट मास्टर सारे पपेट को कंट्रोल करता है। हार्मी उस डिवाइस को गौर से देखने लगता है और वो ब्रेनी से पूछता है कि क्या वो भी पपेट को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर ब्रेनी उससे कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस डिवाइस की पावर को संभाल सकते हो या नहीं, और तुम सारे पपेट को दोबारा जिंदा करके इस थिएटर को दोबारा खूबसूरत बना सकते हो। ये सुनकर मोनिका कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं है बल्कि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी। और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनको जाता हुआ देखकर वो तीनों पपेट उन्हें अपने मास्टर की कहानी सुनाने लगते हैं कि किस तरह हमारे मास्टर ने पावर की लालच में आकर अपने हार्ट को इस डिवाइस के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से हमारे मास्टर को उस डिवाइस ने हमेशा के लिए कैद कर दिया। और फिर डम्पिट हार्मी से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारा न्यू मास्टर बनो और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएं। यह सुनकर हार्मी को अपनी गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हार्मी को ये डिवाइस ऊपर सेंटर में रखने के लिए कहते हैं जिससे उनके सभी पपेट जिंदा हो जाएंगे। फिर हार्मी उस डिवाइस के पीछे लगे हुए बटन के बारे में पूछता है। ये देखकर ब्रेनी उसे उस बटन को हाथ लगाने से रोकता है क्योंकि इसी बटन की वजह से उनके मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्मी फिर से उस डिवाइस को घुमाता है जिसकी वजह से ऊपर से एक ड्रैगन आकर गिरता है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है, लेकिन हार्मी उस ड्रैगन को अपनी डिवाइस की मदद से कंट्रोल कर लेता है। और तभी ब्रेनी उस डिवाइस को अपनी जगह पर रखने के लिए कहता है जो बिल्कुल उनके ऊपर है। तभी अचानक वहाँ पर हार्मी का डेड आ जाता है। हार्मी के डेड को देखकर सभी पपेट अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं और वो ड्रैगन भी वहीं पर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगता है। हार्मी के डेड हार्मी को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे सारे म्यूजियम को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर हार्मी अपने डेड को समझाता है और उस मैजिकल डिवाइस के बारे में भी बताता है और सारे पपेट के बारे में बताता है, लेकिन उसके डेड को लगता है कि शायद हार्मी हमेशा की तरह बातें बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। उसे हार्मी पर भरोसा नहीं है और वो हार्मी से मैजिकल डिवाइस छीन लेता है। लेकिन हार्मी उस ड्रैगन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन एक बेजान पुतले की तरह वहीं पर पड़ा रहता है। हार्मी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हार्मी अपनी दोस्त से कहता है कि मेरे डैड मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा उन्हें अपने म्यूजियम से ही प्यार रहेगा। उसके डैड सोचने लगते हैं कि शायद मैंने ज्यादा ही अपने बेटे पर गुस्सा कर लिया है। ये सोचकर वो अपने बेटे को डिवाइस वापस देने के लिए आता है, लेकिन तभी ग्रम्पी उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो डिवाइस हार्मी के डैड से छीनकर हार्मी को देते हैं और वापस अपनी जगह पर लगाने के लिए कहते हैं। हार्मी जल्दी से उस डिवाइस को लेकर ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका डैड उसके पीछे होता है। उसके डैड उस ड्रैगन की पूंछ में लटक जाते हैं। वो किसी भी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। हार्मी को अपने डैड ये सब करने से मना करते हैं, लेकिन हार्मी उसकी एक भी नहीं सुनता और उस डिवाइस को अपनी जगह पर रख देता है, जिसकी वजह से वो म्यूजियम ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। और फिर ब्रेनी हार्मी को बताता है कि इस डिवाइस को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे। और फिर कुछ देर के बाद वो म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उस डिवाइस को एनर्जी मिलने लगती है और उस एनर्जी से सभी पपेट दोबारा जिंदा होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ हार्मी के डैड आ जाते हैं जो डिवाइस को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से म्यूजियम वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये देखकर हार्मी अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो अपने डैड को कहता है कि कब आप मुझ पर यकीन करोगे। और फिर हार्मी जाके डिवाइस को उठाता है, जिससे उस डिवाइस के पुराने मास्टरों की तस्वीर आने लगती है। उस लिस्ट में हार्मी भी शामिल होता है और फिर वहाँ के सारे पपेट हार्मी के जीतने पर हार्मी को बधाई देने लगते हैं। और तभी वहाँ पर नीचे एक सीढ़ी खुल जाती है, जिसकी वजह से सभी नीचे गिरकर नीचे वाले कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक पपेट रखे हुए हैं। हार्मी उन सबको जिंदा करने की सोचता है, लेकिन वो सब उसको मना करने लगते हैं। ये सुनकर हार्मी उनसे कहता है कि मैं आप सब लोगों का मास्टर हूँ और मैं इनको जिंदा करके रहूंगा। और हार्मी उन पपेट को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है और इसी जल्दबाजी में डिवाइस का बटन लग जाता है, जिसकी वजह से बेस्टर दोबारा जिंदा हो जाता है और जमीन से बाहर आ जाता है। और बेस्टर अपनी पावर से खतरनाक पपेट को जिंदा करने लगता है। ये देखकर वो तीनों पपेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उन्हें अपना गुलाम बना देता है। ये देखकर हार्मी उस डिवाइस से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेस्टर उससे वो डिवाइस मांगने लगता है। ये सुनकर हार्मी उससे कहता है कि मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा और इन सबको तुम्हारी गुलामी से आजाद कराऊंगा। ये सुनकर बेस्टर हार्मी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने उसके डैड आ जाते हैं। वो बेस्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेस्टर उसे अपनी पावर से एक पपेट में
में बदल देता है और वहाँ के सारे पपेट हार्मी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों किसी भी तरह उन सभी पपेट से बचकर एक दरवाजे के थ्रू एक कमरे में आ जाते हैं और ये जगह इनको एक लैंप की तरह लग रही है और ये वही जगह है जहाँ पर बेस्टर ने उस डिवाइस को चेंज किया था। लेकिन हार्मी परेशान होकर नीचे बैठ जाता है, लेकिन मोनिका उसे समझाती है कि उस डिवाइस की मदद से दोबारा अपने डेड और पपेट को जिंदा कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर हार्मी को वहाँ पर बेस्टर की एक तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है जहाँ पर वो डिवाइस उसके हार्ट में लगी हुई है और वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनका डॉग उन्हें एक दरवाजा दिखाता है जिसके अंदर एक लिफ्ट है और वो तीनों उस लिफ्ट के सहारे ऊपर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस्टर बाहर आकर सिटी के सारे लोगों को अपनी पावर की मदद से पपेट बना रहा है और फिर हम देखते हैं कि हार्मी किसी भी तरह ऊपर पहुंच चुका है। वो बेस्टर से उस डिवाइस को छीन लेता है और उसकी जगह पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका डेड और वो तीनों पपेट दोबारा जिंदा हो जाते हैं। लेकिन दोबारा बेस्टर हार्मी से डिवाइस छीन लेता है और वो हार्मी को नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि हार्मी को कोई चोट पहुंचे वहाँ पर उसका डेड आकर उसे बचा लेता है और वो हार्मी से कहता है कि हमें बेस्टर को हराना चाहिए और उससे ये डिवाइस छीनना चाहिए, वरना वो सारी सिटी को पपेट में बदल देगा। वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बेस्टर अपने बेड्स को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन ड्रैगन उन्हें अपने आग से जला देता है और बेस्टर अपनी पावर से उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बार बार वो दोनों उससे बच जाते हैं। और तभी हार्मी को एक प्लान आता है। वो अपने डेड को उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि मैं जाके उससे डिवाइस छीन लूंगा और फिर उसका डेड बेस्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है और फिर हार्मी किसी भी तरह उससे वो डिवाइस छीन लेता है। लेकिन बेस्टर मोनिका को पकड़ लेता है और उसके बदले डिवाइस मांगने लगता है। ये सुनकर हार्मी सोचता है कि आखिर इस डिवाइस में है क्या जिसके लिए इतना मर रहा है और तभी उसे वो बेस्टर की तस्वीर याद आती है और हार्मी समझ जाता है कि क्या करना है। हार्मी जल्दी से उस डिवाइस को उसके सीने पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो पिघलने लगता है और वापस अपनी रूप में आ जाता है। बेस्टर उसे अपने असली रूप में लाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है और वो ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और जो भी लोग पपेट बन चुके थे वो वापस ठीक होने लगते हैं और वापस सिटी अपने असली रूप में आ जाती है और वो सभी उस डिवाइस को म्यूजियम के अंदर रख देते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और उस म्यूजियम को शहर के लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। और यहीं पर ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।